Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today the topic of our lecture is class 10th maths Punjab textbook board chapter number 5 exercise 5.2. स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट अच्छे से सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे 5.2 को। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करते हैं, और मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि वैसे भी जब भी आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हों तो उसके लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू ना आए। स्टूडेंट्स, आज जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो एलसीएम का है। इससे पहले आप एलसीएम काफ़ी दफ़ा करते हुए आए हैं, लेकिन वो एलसीएम नंबर्स का होता था। अब आप एलसीएम लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, यानी कि उसके अंदर वेरिएबल्स भी होंगे और कॉन्स्टेंट्स भी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे कि आपके पास यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, एक है a डिवाइडेड बाई b और एक है b डिवाइडेड बाई b। ठीक है, ये दो आपके पास एक्सप्रेशन है। अब इसमें से आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है। ये दोनों सेम है। एलसीएम का क्या मतलब होता है? एलसीएम इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे b की जगह c होता, फिर हम b और c दोनों को लिखते, लेकिन अगर हमारे पास दोनों ही b हैं तो फिर हम सिर्फ एक b लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अगर इन दोनों में से एक को लिखते हैं b को, तो हमारे पास ये b से कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ऊपर जो न्यूमरेटर था वो a बच जाएगा, प्लस यहाँ पे भी b और b कैंसिल हो गए, ये वाला b आ गया। तो हमारे पास क्या आएगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाई b। आपने इसके लिए अलहदा सॉल्यूशन करना है और इसके लिए अलहदा। जब आप इसकी कटिंग कर रहे होंगे तो आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पे ये b कट चुका हुआ है, ये अगेन नहीं कट सकता। जब आप नेक्स्ट फ्रैक्शन पे जाएंगे तो इसके लिए ये वाला b अभी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं। अब अगर इसको आप क्लियरली समझना चाहें तो आप पार्ट नंबर 1 से अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। अब हमने देखा कि यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस एक्स है। सबसे पहले तो हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके साइन को कॉमन ले लेंगे, और वो कॉमन कौन सा लेंगे? साइन माइनस का, ताकि हमारे पास अगर माइनस कॉमन आए तो यहाँ पे पॉजिटिव x हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो x पॉजिटिव है ना। हमने इसकी तरह का इसको बनाना है। अब जब हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव x आ जाएगा, जबकि ये पॉजिटिव y था तो ये नेगेटिव y हो जाएगा। इस तरह हमारे पास ये माइनस जब कॉमन आया तो ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। देखें, अब दोनों हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम आ चुके हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे b और b दोनों को एक दफ़ा लिखा था क्योंकि ये कॉमन फैक्टर्स थे, सेम यहाँ पे भी x माइनस वाई और x माइनस वाई को एक ही दफ़ा लिखा जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे कॉमन आ गया है। अगर इसका कोई और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फैक्टर होता x प्लस वाई, तो मैं उसको भी यहाँ पे लिखती क्योंकि वो अनकॉमन फैक्टर में आ जाता। फिलहाल हमारे पास ये एक ही फैक्टर है, यानी कि हैं तो दो लेकिन हमने इनको कॉमन लिखना है, तो कॉमन की वजह से इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। तो x माइनस वाई यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे समझें एक मेन पॉइंट को कि यहाँ पे x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कटिंग हो गई। अब हमारे पास एक न्यूमरेटर रह गया, और वो न्यूमरेटर क्या है? 3। हमने उसको लिखा, फिर मिडल में माइनस था वो लिखा। यहाँ पे देखें, जब हम अगेन नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ आ रहे हैं तब हमारे पास ये वाला x माइनस वाई एग्जिस्ट कर रहा है, वो सिर्फ इसके लिए कटा था। यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस वाई से कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। तो ये हमारा जो है वो इसका फाइनल आंसर है। मुझे उम्मीद है अब आपको कॉमन फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आगे हम अनकॉमन फैक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। इधर से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखें, आपके पास सबसे पहला जो फैक्टर है, यानी कि सबसे पहला जो डिनोमिनेटर है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। इससे पहले जब हम 5.1 कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप को देखना है कि क्या उसमें से कॉमन लिया जा सकता है। अगर कॉमन नहीं लिया जा सकता फिर उसके बाद आप मिड टर्म की तरफ आ जाएं। अगर मिड टर्म भी नहीं लिया जा सकता तो फिर आप फार्मूले की तरफ चले जाएं। ये 3 ही मेन पॉइंट्स हैं किसके? फैक्टराइजेशन के। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसका मिड टर्म ब्रेक की जाएगी। क्यों?
इसकी वजह ये है कि इसका जो पहला मतलब कि x है या पहली पावर है वो 2 में है, सेकंड जो पावर है वो 1 में है और थर्ड में कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट है। यही एक मिड टर्म ब्रेक की निशानी होती है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि किस तरह मिड टर्म ब्रेक की जाएगी। मैंने आपको प्लेलिस्ट में पहले भी जब 9th क्लास के चैप्टर्स हुए थे इस तरह के अलजेब्रा वाले, तब भी मैंने आपको उस टाइम प्लेलिस्ट में दिया था, एक मिड टर्म ब्रेक के हवाले से एक वीडियो दी थी। सेम वही वीडियो मैं यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप वहाँ से वो वॉच करके अच्छे से अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मिड टर्म ब्रेक के हवाले से या फिर कोई भी फैक्टराइजेशन का मेथड है वो आप अच्छे से सीख लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा का सारा कैलकुलेटर पे ही किया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप कैलकुलेटर से अच्छे से ये क्लियर कर सकते हैं कि किस चीज़ की मिड टर्म ब्रेक हो सकती है और किसकी नहीं हो सकती। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ के x² - 3x + 2 दो नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास 2 आए और प्लस माइनस करके -3 आए, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 3 एंड 2 1 टाइम 2। तो यहाँ पे देखें हमारी मिड टर्म ब्रेक हो चुकी हुई है। आपने अगर मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूँ तो आपने शिफ्ट का बटन क्लिक करना है और उसके बाद 5 फिर 3, 5 और 3 का बटन क्लिक करेंगे। आपके पास थर्ड जो इक्वेशन होगी वो इस तरह की होगी। ये 3 का बटन इसीलिए क्लिक किया जाता है ताकि आपके पास इक्वेशन की फॉर्म बताई जा सके। कुछ की पावर 4 भी होती है, कुछ की क्यूब भी होती है, तो आपके पास फर्स्ट पावर स्क्वायर की है तो आपने इसलिए वही लेना है। अब आप क्या करेंगे, जब थर्ड को क्लिक कर लेंगे, 5 और 3 क्लिक कर लेंगे, ए बी सी आएगा। आपने ए में 1 पुट करना है, बी में -3 पुट करना है और सी में 2 पुट करना है। आपके पास दो नंबर्स आएंगे +2 और +1। जो कैलकुलेटर आपको नंबर देता है आपने उसके ऑपोजिट साइंस डालने होते हैं। तो अगर आपको +2 दिया है तो -2 लिखेंगे, अगर आपको +1 दिया है तो आप -1 लिखेंगे। यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन दिया गया है x, तो वो हमारे पास आ गया एक x कॉमन और एक x, दो थे ना तो एक बाहर आ गया और एक अंदर आ गया। माइनस एक x बाहर गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो x - 2 एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल हमारे पास सेम हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक जा रहा है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर है x - 1 का और एक x - 2 का। यहाँ तक आपको ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ये समझ आ गया होगा। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। हमें सबसे पहले वेरिएबल चाहिए होता है। हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, अरेंज किया था। x - y था तो वो y - x था, हमने उसको x - y बनाना था। इसी तरह यहाँ पे 1 - x है तो हम इसको क्या बनाएंगे, x - 1 बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये एज इट इज़ चलता जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, इसको अरेंज भी नहीं करना है। अब आते हैं यहाँ पे कॉमन लेने की तरफ, एलसीएम की तरफ। यहाँ पे देखें आपके पास 2x - 1 है, एक x - 1 आ जाएगा। 2x - 2 है तो एक x - 2 आ जाएगा। ऐसा ही था, हमने यही बात की थी कि एलसीएम इक्वल होता है अनकॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर्स के। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही कॉमन थे तो हमने दोनों कॉमन को लिख लिया है। यहाँ पे हमारे पास x - 1 और x - 2 दोनों ही कट गए हैं तो कुछ भी ना बचा। यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा है, 4x, हमने 4x लिख दिया है। आगे है प्लस, ये 4 लिखा न्यूमरेटर वाला। यहाँ पे हमारे पास x - 1 और x - 1 कट गया था ना, पीछे क्या बचा, x - 2 बचा था, वो x - 2 यहाँ पे आ जाएगा। आगे है -5 लिखा, फिर x - 2 और x - 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा, x - 1 बच गया। तो 4x + 4x प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम 8 -5x माइनस प्लस 5 1 टाइम 5। यहाँ पे हमने इन सब को सिंप्लीफाई किया है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 4x + 4x - 5x का आंसर आया है 3x। इसके अलावा अगर हम इसको करें -8 + 5 तो ये हमारे पास आंसर आता है -3 का। अब दोनों में से कॉमन देखें, यहाँ पे हर मेथड अप्लाई हो रहा है, किसका, फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन में एक पहला जो मेथड था वो कॉमन का था, तो हमने इन दोनों में से कॉमन लिया 3। यहाँ पे क्या बचा, x - 1 x - 1 से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 3 / x - 2, जो कि इसका फाइनल आंसर था किसका, सेकंड पार्ट का। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 3 की तरफ। यहाँ पे हमें एक और कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम
न्यू क्वेश्चन की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे हमें न्यू कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। और जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन को अच्छे से क्लियरली समझ नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 12 और 6 क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। हमने 6 कॉमन लिया 2 टाइम और ये आ गया हमारे पास x माइनस 6 1 टाइम 6, यहाँ पे कुछ भी ना बचा है, सिर्फ y बचा था, हमने वो लिख लिया। इन दोनों में से 9 कॉमन था तो हमने क्या किया, 9 को कॉमन लिया, 9 2 टाइम 18, तो ये हमारे पास आ गया 2x माइनस वाई, क्योंकि 9 1 टाइम 9 था तो यहाँ पे y बच गया। अब 6 और 9 का हम वैसे ही एलसीएम लेंगे जैसे हम पहले छोटी क्लासेस में लेते हुए आए हैं कि 3 2 टाइम 6 3 3 टाइम 9 3 1 टाइम 2 1 टाइम 2 और 3 एज इट इज़ आ गया 3 1 टाइम 3 और ये हमारे पास आ गया 3 2 टाइम 6 6 3 टाइम 18। तो हमारे पास क्या आ गया, 18 एलसीएम में आ गया। यहाँ पे हमने एक तो 18 को लिया और फैक्टर्स में से 2x माइनस वाई दोनों सेम थे तो हम उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे जो कि हमारा कॉमन फैक्टर आ गया है। अब देखें यहाँ पे 18 1 टाइम 18, तो यहाँ पे हमें कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ से देखें 6 3 टाइम 18, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 9 2 टाइम 18, तो x माइनस वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3x प्लस 3y प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2y। अब x वाली टर्म्स को आपस में प्लस माइनस कर लें और y वाली टर्म्स को कर लें। 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड 3 माइनस 2 इक्वल टू 1y। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है 5x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 18 2x माइनस वाई। तो यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 4 की तरफ। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन से मूव ऑन करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास न्यू कंसेप्ट सीखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फार्मूला वाला भी क्वेश्चन आ चुका हुआ है। सबसे पहले तो हम 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y को एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसमें ना तो कॉमन है और ना ही इसका कोई फार्मूला बन सकता है, ना ही इसमें मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। ऑब्वियसली नहीं हो सकती क्योंकि इसमें स्क्वायर वाली फॉर्म है ही नहीं। इसके अलावा माइनस एक्स माइनस 6y जो है वो एज इट इज़ आ चुका है, उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर जो है ये आपको नज़र आ रहा है, हमने पहले भी किया था एक्सरसाइज 5.1 में फार्मूला वाला कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको फार्मूले की शेप देंगे और वो शेप किस तरह देंगे कि जैसे एक्स स्क्वेयर है तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स होल स्क्वेयर माइनस 4y का होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 2 बनाएंगे क्योंकि 2 2 टाइम 4 होता है तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और y का भी स्क्वायर आ जाएगा, तो हम इसको होल स्क्वायर दे सकते हैं। यानी कि 2 का भी स्क्वायर आ गया और y का भी स्क्वायर आ गया तो ये होल स्क्वायर बन गया। सेम इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया फार्मूले का कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये वही बनेंगे x माइनस 2y और x प्लस 2y, x प्लस 2y। इसमें अगर माइनस आप पहले लिखें या प्लस पहले लिखें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हमने कॉमन कैसे लेना है। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे हमारे पास आया है x माइनस 2y और x प्लस 2y। अब x प्लस 2y क्यों आया है, यहाँ पे एक ही दफ़ा क्यों आया है, इसको 2 दफ़ा भी आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे ये x प्लस 2y इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स के नीचे था, इसीलिए ये कॉमन लिया गया है। ये तो कॉमन फैक्टर हो गया। अनकॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 2y, क्योंकि इसका कोई भी और सेम कॉमन नहीं है, इसी वजह से इसको यहाँ पे एक दफ़ा लिखा गया है। अब हमारे पास आ गया x माइनस 2y और x प्लस 2y, ये हमारे पास नीचे फैक्टर्स थे यानी कि डिनोमिनेटर था। न्यूमरेटर को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले x प्लस 2y से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा x माइनस 2y और न्यूमरेटर में क्या था 2 था तो 2x माइनस 2y आ जाएगा। इसके अलावा अगर ये दोनों यहाँ पे कट गए तो यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 6y आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 टाइम 4y माइनस x माइनस माइनस प्लस और ये आ गया 6y। अब हम 2x को माइनस x करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 में से 4 निकाले 2y, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था इसलिए यहाँ पे प्लस आया है। x प्लस 2y से कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ भी ना बचा तो 1 आ गया और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 2y आ गया। तो इस तरह हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो भी कंप्लीट सॉल्व हो चुका हुआ है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे आपको अच्छे से खुद भी समझ आ रहा होगा कि हमने इसको क्या करना है। ये दोनों तो एज इट इज़ रहेंगे फर्स्ट 2 वाले, थर्ड वाले में
हमें समझ आ रहा है कि हमने इसको मिड टर्म ब्रेक की तरफ लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में ही स्क्वायर आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे देखें हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक की तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 आया, यानी कि 2 1 टाइम 2 और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। हमने इसका एलसीएम लिया यहाँ पे, तो एलसीएम लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे सारी मिड टर्म ब्रेक हुई है, ये 2 स्टेप्स में मिड टर्म ब्रेक हुई है। x आया, x प्लस 2 प्लस 1 आया और x प्लस 2 दोनों फैक्टर सेम है, इसलिए हमारा आंसर ठीक जा रहा है। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 क्योंकि ये कॉमन है और x प्लस 2 ये भी कॉमन है, ये दोनों आ जाएंगे। अब देखें x प्लस 1 से यहाँ पे कट गया और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2 बचा था, वो हमने लिखा, माइनस आया, 2 लिखा, x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, x प्लस 1 बच गया, माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास 2x प्लस 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 टाइम 2 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस और ये 3 आ गया। अब हम इसमें से जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। x माइनस 2x का आंसर आया है 3x, जबकि 2 माइनस 2 ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास -3 बच गया। 3x माइनस 3, इसमें से हमने एक पहले भी इस तरह का क्वेश्चन था ना जिसमें से हमने 3 कॉमन लिया था, तो 3 कॉमन आ गया, x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 बचा, तो हमारे पास आंसर आया है 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। यहाँ तक हमने इसके 5 पार्ट्स सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने क्लियरली कंसेप्ट्स को भी समझा है। चूँकि हमने इसको इसलिए कंसेप्ट्स के लिए ज़्यादा बनाया था ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, फिर आपके लिए क्वेश्चंस करना इजी हो जाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी चली गई है ताकि आपको कंसेप्ट्स क्लियरली समझ आ सके। इसके अलावा आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। इसके अलावा जाते जाते आपसे ज़रूर ये कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते जाया करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।